बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुबखाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल आसेब। इंसान हर हालत में जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद होता है। जिंदगी से ज्यादा कीमती शय शायद इसके लिए और कोई नहीं होती, चाहे वो कितने ही बुरे हालात का शिकार हो। मैं दौड़ता रहा और न जाने किस तरह मेरे रास्ते भी ठीक ही रहे और बल आखिर मैं वहां पहुंच गया जहां गौहर मौजूद थी। बस दिलो दिमाग की जो कैफियत थी इसका इजहार अल्फाज में नहीं कर सकता था। सांस धोंकने की मानद चल रहा था। हालत बेहद ख़राब थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सोच भी नहीं सकता था। न जाने किस तरह इस मकान में दाखिल हुआ और अपने कमरे तक पहुंच गया। गौहर और हाजी साहब के बारे में जानता था, वैसे मुझे इस बात का खदशा भी था कि कहीं मेरी इन कैफियत से मुतासिर होकर हाजी साहब मुझे घर से ही बाहर न निकाल फेंकें। आखिर गौहर के लिए वो कहाँ तक सब्र करते। मुझ जैसे आदमी से किसी की तकदीर को मंसूब कर देना, बस क्या होगा इसका तसव्वुर खुद भी किया जा सकता है। अपने कमरे में मसहरी पर लेटने के बाद मेरे दिमाग की चरखियां चल पड़ीं और मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इन वहशतनाक हालात से छुटकारा हासिल करूं। आह, वो आसेब मेरी जिंदगी से चिमट गया था जिसका मैं साया भी नहीं देखना चाहता था। मुझ पर जो कुछ मुसल्लत हो गया था वो मेरे लिए बहुत ही दिलदोज था। कोई तरकीब समझ में नहीं आती थी। इधर नाकामियां ही नाकामियां थीं और उधर मोंगा का इसरार था कि मैं इसे मुकम्मल कर दूं। इसका अंदाज़ा तो मुझे हो चुका था कि अब बहुत से लोग मोंगा के सिलसिले में सरगर्दा थे। बात तो तकरीबन सही थी। मोंगा से अगर मेरा पूरी तरह वास्ता होता तो इस वक्त मैं न जाने क्या बन चुका होता। हालांकि वो सब कुछ जो मुझे हासिल होता नाजायज था, लेकिन बहरहाल दुनिया जायज और नाजायज के चक्करों में कहाँ बढ़ती है। हर शख्स अपने तौर पर मुतमईन होना चाहता है, जिंदगी की खुशियां हासिल करने का ख्वाहिशमंद होता है, चाहे वो कैसे ही इसे हासिल हो। न जाने कितने वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे गुजर गया। फिर मैं सोचने लगा कि अब मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, कहीं बीमार न पड़ जाऊं। कल सुबह जाहिर है इन लोगों से वास्ता पड़ेगा, बहुत सी बातें होंगी, बहुत से सवालात के जवाबात देना पड़ेंगे। ये तमाम बातें जहन में रहीं। चुनाचा मैंने सोने की कोशिश करने लगा। फिर इस वक्त रात के तकरीबन 4 बजे होंगे जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं नीम गनूदगी के आलम में था, चौंक पड़ा। दरवाजे की तरफ देखा तो गौहर नजर आई। इसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। इसकी सूरत ही मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। वो अंदर आ गई, काफी खामोश खामोश सी नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से उठकर कहा, गौहर खैरियत, तुम इस वक्त यहाँ? लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, बहुत से सवालात होंगे गौहर तुम्हारे जहन में। तुम सोच रही होगी कि मैं कहाँ गायब हो गया था। लेकिन गौहर अब भी कुछ न बोली और खामोश ही रही। एक बार फिर मैंने इससे कहा, नाराज हो मुझसे? गौहर ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं उठ गया। मैंने इसे देखकर कहा, गौहर आओ बैठो, प्लीज बैठ जाओ। नहीं, ठीक हूँ, वो आहिस्ता से बोली। गौहर, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक नहीं हो, नाराज हो मुझसे। वो खामोशी से मेरी सूरत देखती रही। मैंने फिर कहा, बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? जो कुछ मैं बोलना चाहती हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इसने कहा, ओह गौर, कहीं कोई ऐसी बात मत कह देना जो मेरे लिए अजाब बन जाए। मतलब गौहर, अब मैं तुम्हारे सामने अपनी ज़बान खोलने पर मजबूर हूँ। गौहर, मैं दिलो जान से तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वर मेरे लिए बेमकसद हो जाता है। मैं तुम्हें आज, अब और इसी वक्त हासिल कर लेना चाहता हूँ गौहर, लेकिन क्या बताऊं, मेरी जिंदगी को एक ऐसा रोग लग गया है जिसका कोई हल मेरे पास नहीं है। गौहर, मैं इस हल की तलाश में सरगर्दा हूँ। जैसा ही मुझे ये हल मिल गया मैं सबसे पहला काम यही करूँगा
कि तुम्हें अपने आप में शामिल कर लूं। वो अब भी खामोशी से मुझे देख रही थी। मैं इसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखता रहा, लेकिन इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा, बोलो गौहर, खुदा के लिए कुछ बोलो। मैं इस वक्त से तुमसे मुतासिर हूँ। जब मैंने पहली बार मौलवी विसालुद्दीन के घर में तुम्हें देखा था, इसके बाद से मैंने जीने के रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए। यकीन करो, इससे पहले मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। मैं मरना चाहता था गौहर, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। गौहर देखो, मुझसे नाराज मत हो जाना। जिन मुश्किलात का मैं शिकार हूँ, इनका हल तुम्हारी दुआएं और मेरी तकदीर ही मुझे दे सकती है। मेरे लिए दुआ करो गौहर, मेरे लिए दुआ करो। मेरे लहजे से थकन नुमाया हो गई थी। मैं वाकई थक गया था। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। इश्क का रोग लग गया था और इधर मुश्किलात थीं कि पीछा नहीं छोड़ रही थीं। गौहर खामोश खड़ी थी। इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। मैंने इसकी जानिब देखा और कहा, कुछ बोलोगी नहीं गौहर? बोलो। बोलूं? इसने पूछा। हाँ, जो बोलूंगी तुम्हें पसंद नहीं आएगा। नहीं गौहर, कहो। अब जो तुम्हारे दिल में आता है वो कहो। अपने दिल की बात मैं कह चुका। अब मैं तुम्हारे दिल की बात सुनना चाहता हूँ। तो सुनो, तुम बिल्कुल एक नकारा और निकम्मे इंसान हो। इसने कहा और मैं चौंक कर इसे देखने लगा। हाँ, मुझे इसका इतराफ़ है। तुम्हें मर जाना चाहिए। क्या? मैं चौंक पड़ा। हाँ, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम इस दुनिया में ना तो अपने लिए कुछ कर सकते हो और न किसी और के लिए। गौहर, मैं मखमूम लहजे में बोला। मैं गौहर नहीं हूँ, इसने जवाब दिया। गौहर, बहुत नाराज हो गई हो मुझसे, बहुत बददिल हो गई हो। मैंने कहा ना, मैं गौहर नहीं हूँ। वो फिर बोली। तो फिर? मैंने थके थके लहजे में कहा। और फिर मेरी आंखों ने जो कुछ देखा, इसे देखकर मेरे दिलो दिमाग मुअत्तल हो गए। मैं बेयकीनी के आलम में गौहर को इसका चेहरा बदलते देख रहा था। फिर इसका चेहरा गुम हो गया और इसकी जगह मुझे एक जिस्म नजर आने लगा। एक ऐसा जिस्म जिसकी शानों पर इसका सर मौजूद नहीं था। और इस जिस्म को मैं पहचानता था। मोंगा, मोंगा, मोंगा। मेरे जहन ने गर्दान की। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपने होशो हवास खोता जा रहा हूँ। मुझे यूं भी लगा कि जैसे मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो हकीकत नहीं है। मैंने चकराते हुए जहन के साथ इसे आवाज़ दी, गौहर, गौहर। मोंगा हूँ महाराज, मोंगा। भागों का मारा मोंगा। मोंगा? हाँ महाराज, मोंगा। लला, लेकिन गौहर। भाड़ में गई गौहर। मोंगा, क्या बकवास कर रहे हो? कहा ना, भाड़ में गई गौहर। और तुम भी भाड़ में ही चले जाते। अगर मैं मजबूर न होता तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। तुमने मेरा सत्यानाश करके रख दिया। मगर गौहर कहाँ गई? मैंने कहा ना, भाड़ में गई। तुम इसके रूप में कैसे आ गए? बस अपनी आग में जल रहा हूँ, भुगत रहा हूँ इस समय को जब तुमने मेरे लिए जाप किया था, अधूरा जाप। मोंगा, गौहर कहाँ है? मैंने गुराई हुई आवाज में पूछा। देखो, इतना मारूंगा कि हड्डियां तड़क जाएंगी। पापी हथियारे, मुसीबत के मारे। खुद तो तू मुसीबत में फंसा, मुझे भी एक अजाब में मुब्तला कर दिया है तूने। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मार देता तुझे, जान से मार देता। ऐसे मारता कि संसार देखता। पर क्या करूं? तेरे ही मुंह से निकला हुआ जाप मेरी मुसीबत को हल कर सकता है। अरे, कहाँ जा जाकर मरता रहा था तू? इतना सा काम नहीं कर सका कि जाप ही सीख लेता? गौहर कहाँ है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। और वो हाजी? कौन हाजी? वो अपना ही एक आदमी था जिसे मैंने हाजी बना दिया था। क्या? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, बता तो रहा हूँ, मुसीबत के मारे। क्या तू शुरू से गौहर बना हुआ था? तो और क्या? वो क्यों? तुझे रास्ते पर लाने का एक ही जरिया था, मोंगा। मगर गौहर कहाँ है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। वो वहां से कहाँ गई थी? मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं जो तुझे ये सारी बातें बताता फिरूं कि फलां कहाँ है और ढमका कहाँ। तू मेरा गुलाम है मोंगा। अरे जा जा, ऐसे गुलाम बना लिया अगर किसी को तो हो गई बात। अधूरा करके छोड़ दिया और कहता है मैं गुलाम हूँ इसका।
इतना मारूंगा कि होश नहीं आएगा हथियारे। मैं तुझे जान से मार दूंगा मोंगा। मुझे क्या जान से मारेगा रे तू? हैं? तेरी खुद अपनी हड्डियां खुजा रही हैं तो दूसरी बात है। पापी हथियारे, अब बोल, मुझे बता मैं क्या करूं? मोंगा तू शुरू से गोहर बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तुझे यहाँ लाने के लिए, तुझसे अपना काम कराने के लिए मैंने ये नाटक भी रचाया। क्या करता, आता तो किसी और तरह, मारा मारा फिरता कुत्ते की तरह से। और मेरा मेरा तो तूने कर दिया सत्यानाश। अब क्या करूं, हाय मैं क्या करूं? भेरू महाराज बचा लो मुझे, इस पापी से बचा लो। इसे मार दो या फिर मुझे खत्म कर दो। मूंगा इस तरह बयान करने लगा कि मैं अजीब सी नजरों से इसे देखने पर मजबूर हो गया। मूंगा, अरे हाँ बोल, सुन तो रहे हैं। देख मूंगा, मैंने वो सब कुछ किया जो तूने कहा, हालांकि तूने मुझे धोखा दिया। क्या करते, क्या करते? तू बता, हम क्या करते? अरे पापी, एक भी तो काम नहीं करके दिखाया तूने। हमने तो तुझे बहुत कुछ दे दिया, और अगर तू हमें मुकम्मल कर लेता तो तुझे राजा बना देते, बल्कि राजा क्या, महाराजा बना देते। जहाँ जाता वहाँ तेरी जय जयकार होती। पर हमारा बेड़ा क्यों गर्क कर दिया तूने? तुझे मालूम है मोंगा कि ऐसा क्यों हुआ? अबे वो तेरा काम है, वो तेरा कर्म है। हमें ऐसी चीज़ों की क्या परवाह? हमें कब्जे में करने के लिए निकला था तो सोच समझ कर काम करता। क्यों फेर में आ गया दूसरों के? मगर अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। अब तू क्या करेगा तकदीर के मारे? हम भी कुछ नहीं कर सकते, बस मारे मारे फिर रहे हैं, तू भी और हम भी। मगर मोंगा, तूने ये सब क्या किया? तूने तो मुझे बर्बाद ही करके रख दिया। और तूने? मोंगा ने सवाल किया। मैं तो बस धोखे में मारा गया हूँ। धोखे में तो हम भी मारे गए हैं पापी, वरना जब तूने जाप शुरू किया था इस समय कोई पत्थर घुमाकर तेरे सर पर मार देते और तेरा खेल खत्म कर देते। हमने इस समय ये नहीं सोचा था। मोंगा, तू भी मजबूर है और मैं भी मजबूर। जा भाई जा, मजबूर मजबूर मजबूर। सुन, अब हमारी और तेरी इस शर्त पर चल सकती है कि तू कहीं न कहीं से आप जाप करने वाले को तलाश कर जो हमारी गर्दन को पूरा कर दे और हमारा काम हो जाए। हमारा काम हो गया तो हम तेरा काम भी कर देंगे, वरना फिर मारा मारा फिर कुत्ते की तरह। तू है ही इस काबिल। मोंगा, मुझे अकेला छोड़कर न जाओ। हाँ, गर्दन कटे तेरे पीछे पीछे लगे फिरे हैं। कोई खोपड़ी हमारी गर्दन पर फिट ही नहीं आती। इतने सारे सर काट चुके हैं अब तक। ऐसा कर, एक काम कर ले तू। क्या मोंगा? कोई खोपड़ी काट कर हमारे कंधों पर फिट कर दे। हैं? चल मान लेंगे, कुछ न कुछ तो होगा। अब तो जैसे घर के हैं न घाट के। अपने परिवार में जाते हैं तो वहां से निकाल दिए जाते हैं। बाहर किसी के सामने आए तो लोग डर कर और चीख मारकर भागने लगते हैं। अरे हम क्या करें पापी, हम क्या करें? बस ठीक है मोंगा, अगर ऐसी बात है तो जा, जहाँ तेरा दिल चाहे। मैं भी कोशिश करूँगा कि तेरा काम हो सके। मुझे तुझसे भी हमदर्दी है मोंगा, मगर इतना तो बता दे कि गौहर कहाँ है। कुछ नहीं बताना मुझे, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसका तू हमसे कहेगा। बहुत हो गई, बस बहुत हो गई, मोंगा ने कहा और गुस्सीले अंदाज में आगे बढ़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने रुंधी हुई आवाज में इसे पुकारा, मोंगा रुक जा मोंगा। लेकिन मोंगा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। न जाने क्यों मेरे दिल में एक गोला सा आ फंसा और पहली बार मैं अपने आप पर फूट फूट कर रो पड़ा। आह, क्या हो गया है, क्या है मेरी जिंदगी? ये मोंगा था, गौहर नहीं थी। कितनी खुश फहमियों का शिकार रहा मैं। कैसे कैसे मैंने इससे गुफ्तगू की। गौहर, गौहर कहाँ है, कहाँ है गौहर? मेरा दिल रोने लगा। बहुत देर तक मैं बैठा रोता रहा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये सहारा भी छिन गया था। मैं खुश था कि ऊपर कुछ नहीं तो कम से कम गौहर को समझाने की कोशिश करूंगा, इसे अपने साथ शरीक कर लूंगा इन हालात और वाकयात में। लेकिन गौहर का तो पता ही नहीं है। वो बेचारी तो हनूज लापता है और ये कमबख्त मोंगा था जिसने गौहर बनकर मुझे बेवकूफ़ बनाया था। वो सब ही आ रहा था। वो दूसरा किरदार भी था, पता नहीं वो कौन था। होगा इस मोंगा का कोई साथी।
चेला चपाटा। अब क्या करूं? अब तो यहाँ रुकना भी बेमकसद होगा मेरे लिए। ये घर तो अब खाली ही होगा। मोंगा चला गया, यहाँ क्या रखा हुआ है? बेबसी के अंदाज में उठा। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फूटने लगा था। दरवाजे के बाहर कदम रखा तो आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। वो खुशनुमा कोठी अब एक वीरान खंडर मालूम हो रही थी। जगह जगह ईंटों के अंबार पड़े हुए थे। हर चीज़ टूटी फूटी नजर आ रही थी। हैरानी की बात यह थी कि मेरा कमरा कैसे सलामत था। मैंने फटी फटी आंखों से पलटकर अपने कमरे को देखा और एक बार फिर मेरे जहन को दहशत का एक जोरदार झटका लगा। मेरे कमरे का तो दरवाज़ा ही गायब था। चौखट अटकी हुई थी और अंदर अंदर कुछ भी नहीं था। टूटी फूटी ईंटें। एक तरफ एक बड़ा सा सुराख में दहशत से चीख पड़ा और इसके बाद मैं इस खंडर में दौड़ने लगा। आह, ये सब तिलिस्म खाना था। ये सब तिलिस्म खाना था। न ये हाजी की रिहाइशगाह थी और न वो जगह जहाँ मैं मौजूद था। खंडर, भयानक खंडर। मैं बेतहाशा भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया।